हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुरेंद्र और फर्स्ट वीडियो में हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था सेवन्थ क्लास साइंस का वो शुरू किया था। तो उसका रिमेनिंग पार्ट अब हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर किसी ने वो पहले वाली वीडियो फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, तो आपको ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे उसका बचा हुआ पार्ट। हमने क्या है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया था। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने समझ लिया था कि कौन करते हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करते हैं? प्लांट करते हैं। कौन करते हैं? प्लांट करते हैं। हमने ये जान लिया था कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करते हैं? प्लांट करते हैं। तो इसीलिए इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो ये हमने जान लिया था ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। क्या प्लांट कोई कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं करते हैं, यानी कि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से या अपने आप नहीं बनाते हैं, तो वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? तो हम आज पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो सूर्य के प्रकाश में या जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है, जिनके अंदर क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है, तो अपना भोजन जिनके अंदर क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल जिन प्लांट्स में नहीं है, तो वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उनको क्या कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं? तो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि किसी दूसरे जीव की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे डिपेंड करते हैं, तो उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारे उसमें आया था, ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन एंड एनिमल्स क्या है? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? ये अपना भोजन प्लांट्स से गेन करते हैं। प्लांट्स से ये अपना भोजन गेन करते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो इनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो जो क्या है? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, या ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं? उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हेट्रोट्रॉप्स। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर, तो क्या कहेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनके अंदर कैसा न्यूट्रिशन होगा? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे प्लांट्स में होगा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आज हम करते हैं बात हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ही बात करेंगे। इसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक आता है आपका पैरासाइट, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं परजीवी। पैरासाइट जो दूसरे जीव से अपना भोजन बनाते हैं उसको कहेंगे पैरासाइट। और वो कौन से हैं? परजीवी। पैरासाइट कौन से होंगे? जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रह करके उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। तो प्लांट में भी क्या है, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पैरासाइट होते हैं। जैसे आपने कभी सड़क के किनारे से आप जा रहे हैं और आपने देखा होगा किसी पेड़ के ऊपर पीले पीले रंग की एक तार सी लिपटी हुई देखी होगी आपने। एक प्लांट होता है जो पीले रंग की, जिसकी पीले कलर का होता है और एक वायर की तरह होता है, वो बिल्कुल तार की तरह दिखाई देता है। तो वो जिस पेड़ के ऊपर रह रहा है वो क्या है? पैरासाइट है वो। और उस जो पीले कलर की जो तार सी दिखाई देती है एक दूसरे प्लांट के ऊपर है, और उसको हम क्या कहते हैं? कसकटा। उस प्लांट का क्या नाम है? कसकटा। मान लो ये क्या है? ये एक प्लांट है, और ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर ये एक प्लांट है,
तो इसके ऊपर एक तार सी ऐसे उलझी हुई दिखाई देती है। इसके ऊपर एक ऐसी येलो कलर की, पीले रंग की तार सी उलझी हुई दिखाई देती है। वो एक प्लांट है और उस प्लांट का नाम क्या है? कसकटा। क्या नाम उस प्लांट का? कसकटा नाम का प्लांट है, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? अमरबेल। दूसरा नाम क्या है इसका? अमरबेल। ये जो अमरबेल है, जिसको इंग्लिश में कसकटा कहते हैं, ये एक क्या है? पैरासाइट है। पैरासाइट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल एब्सेंस है इसके अंदर। क्लोरोफिल इसमें एब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं है, येलो कलर की है। और जो प्लांट है वो प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन प्राप्त करता है। और ये पैरासाइट कसकटा इसके ऊपर रहकर इसमें से ही अपना क्या है? भोजन क्या है? इससे ही भोजन ऑब्जर्व कर रही है। जो ये बना रहा है उसी में से हिस्सेदारी कर रही है, यानी कि इस प्लांट के अंदर पोषण कम कर रही है और खुद उसमें से क्या न्यूट्रिएंट्स को गेन कर रही है। तो इस प्लांट के ऊपर रहकर ये जीवित रहती है, तो इसको क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। और जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस प्लांट से ये अपना भोजन गेन कर रही है, तो उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है? कसकटा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। तो आपको समझ में आ गया होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? पैरासाइट करते हैं। और पैरासाइट में एग्जाम्पल अमरबेल, कसकटा इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो ये किससे अपना भोजन गेन करती है? जिसके ऊपर ये उलझी हुई है, इंटेंगल्ड है, जिसके ऊपर, वहां से अपना भोजन गेन कर रही है। तो इस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं। जिसके ऊपर ये लटकी हुई है, जिसके ऊपर ये उलझी हुई है, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और होस्ट से ही अपना भोजन गेन करती है। तो ये क्या है? पैरासाइट है। कसकटा क्या है? पैरासाइट है। और जो न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। एनिमल्स में भी पैरासाइट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लीज है, और लीज और जैसे आपने सुना टेपवर्म है, पेट के जो कीड़े हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं और हमारी बॉडी से ही वो क्या करते हैं? भोजन गेन करते हैं। और जो हम खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, उसी न्यूट्रिएंट्स को वो शेयर करते हैं और वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, क्योंकि हमें पूरा पोषण नहीं मिलता है। इसी प्रकार से ये है कसकटा। प्लांट्स में कसकटा पैरासाइट है और ह्यूमंस में मैंने अभी बताया आपको लीस, लाइस, ये क्या है? पैरासाइट होते हैं। जैसे कि आपने हिंदी में सुना होगा जुई या ढेरे, वो जो सिर में हो जाती हैं, वो भी क्या है? पैरासाइट है, क्योंकि वो हमारे सिर के अंदर रह करके, बालों में रह करके ही हमारे सिर से ही क्या है? ब्लड सक करते हैं। वह हमारे जो हम गेन करते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स हम गेन करते हैं, उसी न्यूट्रिएंट्स को वो शेयर करते हैं और अपना जीवन यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर, शरीर में रहकर ही क्या है? पोषण प्राप्त करते हैं। और जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो भी क्या है? पैरासाइट है, क्योंकि वो भी क्या है? ब्लड को सक करता है, हमें बाइट करता है और ब्लड सक कर लेता है। तो वो भी क्या है? एक पैरासाइट है। तो ये पैरासाइट, आई होप आपको ये प्लांट्स में पैरासाइट समझ में आ गया होगा। और मैंने कुछ ह्यूमन भी यानी कि जो एनिमल के हैं, इंसेक्ट के एग्जाम्पल भी आपको दे दिए पैरासाइट में, दूसरे जो प्लांट्स के अलावा। तो अब हम करेंगे, अब आपका हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ जिसको हम कहते हैं मृत जीवी। मृत जीवी सेप्रोट्रॉफ कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स, यहां हम प्लांट्स की बात करेंगे क्योंकि हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कर रहे थे। और यहां हमने इसका जो पैरासिटिक का एग्जांपल हमने पढ़ लिया था। क्या एग्जांपल था इसका? कसकटा, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। ये पैरासिटिक का एग्जांपल हो गया। और अब हम करेंगे मृतजीवी सेप्रोट्रॉफ्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? मरे हुए जीवों से अपना भोजन गेन करते हैं। डेड डिकेइंग मैटर से क्या करते हैं? अपना फूड न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। उनको क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सेप्रोट्रॉफ। और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर रह करके वहां से अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। उनको क्या कहते हैं?
सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सेप्रोट्रॉप्स जैसे सर्टेन फंगी, जैसे कुछ फंगी हैं, और फंगी में एक एग्जांपल है मशरूम का। मशरूम आपने देखी होगी मार्केट्स में, बाजार में मशरूम के जो पैकेट मिलते हैं वो क्या है, एक फंगी है जो ईटेबल फंगी है, एडिबल फंगी है, जिसको खाते हैं, जो मरे हुए जीवों के ऊपर रह करके वहां से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। डेड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना फूड गेन करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, उनको कहेंगे सेप्रोट्रॉप्स। तो मशरूम क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। और इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप कह सकते हैं। क्योंकि जो फंगी है डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड गेन करती है, अपने न्यूट्रिएंट्स गेन करती है और वहीं पे रह के ग्रो करती है, तो ये सेप्रोट्रॉप्स है। और इसमें क्या है, आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो फंगी लग जाती है, आपने देखा होगा, मैं 2-3 दिन अगर ब्रेड रखा हुआ है, अगर उसके नमी में अगर वो आ गया है, उसके ऊपर नमी है या वेदर नम है, तो वो रखे रखे उसके ऊपर आप देखते हो, उसको खोल के उसके ऊपर येलो पैचेस, ग्रीन येलो पैचेस आपको दिखाई देंगे। तो वो भी क्या है, वो एक टाइप की मोल्ड है, वो एक टाइप की फंगी है, जो क्या कर देती है, उस फूड ब्रेड को उसने क्या कर दिया, खराब कर दिया, और वो उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लग जाती है। जैसे कि मान लो ये ब्रेड है, ये ब्रेड है, और इस ब्रेड के ऊपर मान लो ये इसको हमने रख दिया था, और तो इसके ऊपर ये फंगी क्रिएट हो गई है, जर्मिनेट होना शुरू हो गई है, और इस तरह से क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म बना लेती है ये। अगर ये बहुत ही क्या है, धागे जैसी संरचनाएं बनाती है, तो इस तरह से की स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये क्या है, अपने अंदर से क्या, यहाँ से क्या, अपने में से क्या है, सिक्रीशन करते हैं कुछ एंजाइम का, और वो एंजाइम इस ब्रेड को ईटअप करना, उस ब्रेड को क्या है, खाना शुरू कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। तो ये भी क्या है, ये क्या है, ये आपकी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ये कौन सा न्यूट्रिशन है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और जो मोल्ड है, ये फंगी है, वो क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। तो ये दो हो गए पैरासाइट। पैरासाइट में हमने कर लिया कसकटा, अमरबेल का एग्जांपल, क्योंकि ये क्या करती है, किसी दूसरे जीव के प्लांट्स के ऊपर रहती है और उसी प्लांट से अपना भोजन गेन करती है, तो उसको हम कहेंगे पैरासाइट, जिसका एग्जांपल था कसकटा। सेप्रोट्रॉप्स मरे हुए जीवों के ऊपर या डेड मैटर से अपना उसके ऊपर रह करके वहां से अपना भोजन गेन करते हैं, उनको कहते हैं सेप्रोट्रॉप। और जो न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उसका एग्जांपल है मशरूम, मोल्ड। और ये जो फंगी है, फंगी क्या कर देती है, जैसे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के अंदर ये क्या करती है, जो आपके घर में लेदर है, जूते, चमड़े के जूते हैं, या पिकल्स है, अचार है, उनको भी खराब कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर काफी दिनों से अचार रखा हुआ है, अगर आप उसको निकाल के देखते हैं, तो उसके ऊपर व्हाइट और ब्लैक सी फफूंद जिसको फफूंद आप बोलते हो, वो लग जाती है। अब उसमें इससे क्या है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, और ये क्या करते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं, तो वो खाने लायक नहीं रहता है। तो ये भी क्या है, जो फंगी लगती है, ब्रेड के ऊपर लगती है, या अचार में लगती है, या जूते, चमड़े के जूतों के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, अगर जूता क्या है, खराब हो चुका है, किसके कारण, फंगी के कारण, फंगस के कारण। और ये फंगस क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है भाई। क्या है ये, सेप्रोट्रॉप्स, और इसको क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन मरे हुए जीवों से गेन करता है। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट कर जाते हैं, इंसेक्ट को यानी कि कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। तो नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, कीट को खाते हैं, उनको कीट भक्षी प्लांट्स भी, कीट भक्षी पौधे भी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है पीचर प्लांट, इसका एक अच्छा एग्जांपल है घटपर्णी, जिसको आप बोलते हैं। और ये एक इस तरह की संरचना है,
घटपर्णी हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे आप पिचर प्लांट। ये जो प्लांट है ये क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। कैसे खाता है, मान लो ये प्लांट है, ये इसका जो लिड है, ढक्कन है ऊपर से, ये पिचर प्लांट का एग्जांपल है। पिचर प्लांट इसका एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस का। इंसेक्ट मीन कीट, और वोरस मीन्स जो खाता है, कीटों को खाने वाला प्लांट्स। तो इसके अंदर क्या है, ये इसमें एक ढक्कन है, और इसके अंदर क्या है, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। इसमें क्या है, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। हेयर इन डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, यानी कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो नीचे की तरफ होते हैं। और जब कोई कीट इसके अंदर जाता है, जब कोई कीट इसमें जाता है, मान लो कोई भी कीट है, ये कीट है, मान लो ये कीट है, अगर ये कीट इसके अंदर इसके अंदर चला गया, तो ये इसके अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये कीट इसके अंदर चला गया, और इसमें जाने के बाद ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जो बाल जैसी संरचनाएं जो नीचे की तरफ मुड़ी हुई है, इनमें ये क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। और इनमें फंस जाएगा तो ये इसके अंदर, और ये ढक्कन है, ये ढक्कन बंद हो जाएगा, ये ढक्कन बंद हो जाएगा, और ये इसमें इंटेंगल्ड हो जाएगा। और इसके अंदर से क्या है, जब इसमें ये पिचर प्लांट अपने अंदर क्या है, सक्रीटिंग डाइजेस्टिव जूस, इसके अंदर से ये अपने अंदर से क्या छोड़ेगा, डाइजेस्टिव जूस इस कीट के ऊपर डालेगा, इंसेक्ट के ऊपर डालेगा, और ये इंसेक्ट क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये इसको डाइजेस्ट कर जाएगा, इसको इसमें से पोषक तत्वों को निकाल लेगा, यानी कि इसको मार देगा और अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल जीवों के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये ग्रीन कलर, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है भाई, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। ग्रीन कलर, इसमें क्या है, क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन फिर भी क्या है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को भी ईट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इंसेक्टिवोरस। और इसका एग्जांपल क्या है, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, इसको हिंदी में कहेंगे घटपर्णी, हिंदी में कहेंगे घटपर्णी। ये कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट, कौन से प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, इंसेक्ट को ईट कर जाता है। जो अगर इसके अंदर कीड़े मकोड़े इसके अंदर चले गए और जाने के बाद क्या है, ये इसमें उलझ जाएगा और ये ढक्कन बंद हो जाएगा, और इसमें से ये पिचर प्लांट अपने अंदर से क्या है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर पाचक एंजाइम इसके ऊपर छोड़ेगा, और उसका पाचन होना शुरू हो जाएगा, और ये पोषक तत्व उसमें से निकाल लेगा, और इस प्रकार से अपना पोषण कर लेगा, और ये इंसेक्ट इसके अंदर ही मर जाएगा। तो इस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गया आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं। इंसेक्टिवोरस में हमने पढ़ लिया कि जो ऐसे प्लांट क्या जो क्या करते हैं, अपने पोषण के लिए कीट को खा जाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं उनको। तो इसका एग्जांपल है घटपर्णी या पिचर प्लांट, इंग्लिश में इसको कहेंगे। तो नेक्स्ट है आपका सिम्बायोसिस। नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, जिसको हिंदी में सहजीवी कहते हैं, सहजीवी। सिम्बायोसिस, some organisms
live together, कुछ जीव इकट्ठे रहते हैं, and share both water and share both shelter and nutrients, nutrients. This relation is called symbiosis. सिम्बायोसिस का मतलब इसमें क्या है, कुछ जीव इकट्ठे रहते हैं, यानी कि आपस में मिलकर रहते हैं और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को और शेल्टर को। तो इस तरह के जीवों को क्या कहते हैं, इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। सर्टेन फंगी lives in the roots of plants, कुछ जो विशेष प्रकार की फंगी होती हैं वो प्लांट्स की जड़ में रहती हैं, पौधे की जड़ में रहती हैं, और पौधा उसको छाया और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है और बदले में फंगस उसको न्यूट्रिएंट्स, वाटर प्रदान करता है और उसको फूड प्रदान करता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है, दोनों प्लांट्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल लाइकेन है। लाइकेन एक प्रकार की एल्गी है और इसमें क्लोरोफिल होता है। और ये फंगस के साथ मिलकर के रहती है। और इसके साथ कौन रहता है, एल्गी फंगस के साथ मिलकर रहती है, फंगस के साथ रहती है ये। और एल्गा फंगस को क्या देता है, जो भोजन प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड। एल्गा जो भोजन तैयार करता है उस भोजन को किसको देता है, वो फंगस को देता है। और फंगस क्या करता है, फंगस वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एल्गा को देता है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आपस में अपने जो फूड्स, न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर है, एक दूसरे को शेयर करते हैं और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है, इस तरह का एक रिलेशनशिप बनाते हैं और इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो अभी पढ़ा वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो आपको ये पता है कि जो क्रॉप वाले जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि फसल वाले जो पौधे होते हैं, उसके अंदर आपने किसानों को खाद और उर्वरक डालते हुए देखा होगा। ये खाद और उर्वरक क्या करते हैं, वो क्या डाल रहे होते हैं, मिनरल्स, उसके अंदर पोटाशियम, जो आवश्यक पोषक तत्व है जो प्लांट्स के लिए जरूरी है, पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस एंड फास्फोरस। तो प्लांट्स को इन मिनरल्स की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बनाते हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हम स्टार्च भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जिसको स्टार्च कहते हैं, जो प्लांट बनाते हैं, ये किस किस से बनता है, इसमें कार्बन होता है,
इसमें हाइड्रोजन होता है और इसके अंदर ऑक्सीजन होता है। तो ये तीन चीजें कार्बोहाइड्रेट्स में होती हैं। प्लांट्स को इन चीजों के अलावा भी प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ और कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे कि कुछ और चीजें बनाते हैं, जैसे प्रोटीन का भी संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन चीजों का भी संश्लेषण करते हैं। लेकिन प्रोटीन्स और फैट्स का संश्लेषण करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, प्रोटीन के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और यहाँ नाइट्रोजन है नहीं, तो प्रोटीन बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए। और ये नाइट्रोजन को उनको कहाँ से मिलेगी, तो ये जो नाइट्रोजन है प्लांट्स कहाँ से गेन करते हैं, ये नाइट्रोजन उनको एक तो सोयल से मिलती है, दूसरा जो किसान है वो फर्टिलाइजर के रूप में और उर्वरक खेतों में डालते हैं, जिससे क्या है, जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों की अगर कमी है, नाइट्रोजन पोटाशियम नहीं है, तो वो उसमें ऐड कर देते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी के हमारे जो इन्वायरमेंट में है, पर्यावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 78% है, सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है। लेकिन फिर भी इस नाइट्रोजन को, जो ये नाइट्रोजन है, इसको क्या नहीं कर सकते प्लांट्स, इसको डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको कैसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कौन, प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। तो इनको कहां से मिलेगी, तो इनको जो सोल्यूबल फॉर्म में ही ये इसको गेन कर सकते हैं। किस फॉर्म में गेन कर सकते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में ही प्लांट्स क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को गेन अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स को कहां से मिलती है, एक तो मैंने बताया कि जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो एडिंग मैन्योर्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। और दूसरा क्या है, जो मिट्टी के सोयल के अंदर, सोयल में क्या है, इसकी मात्रा सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं वो ऐड करने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में बदलते हैं, और फिर उस सोल्यूबल फॉर्म को प्लांट क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इस प्रकार से वो प्रोटीन और क्या बनाते हैं, फैट्स बना लेते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स बनाते हैं। तो ये सर्टेन बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का मैं अभी एक नाम है उस बैक्टीरिया का, रिजोबियम बैक्टीरिया। ये रिजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये रिजोबियम बैक्टीरिया इन्वायरमेंट्स के अंदर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस में बदल देता है, यानी कि, और फिर वो नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस की क्या हो जाता है, उसमें सोयल मिट्टी, उसमें वाटर के अंदर क्या है, डिसॉल्व हो जाता है, और इस तरह से प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, सोयल में नहीं रह सकता, ये क्या है, सोयल के अंदर नहीं रह सकता। तो ये कहा, क्योंकि इसको फूड नहीं मिलेगा सोयल से, तो ये क्या करता है, सोयल्स की कुछ जो प्लांट होते हैं, प्लांट की रूट्स में रहता है। कहाँ रहता है, प्लांट की रूट्स में रहेगा। और कौन से प्लांट्स, कुछ विशेष प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स, यानी कि दाल वाले पौधे। दाल वाले पौधे जैसे कि सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उन प्लांट्स की जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर ये रहता है। वहां से क्या मिलता है, इसको फूड देती है। जो रूट्स होती है वो क्या देती है, रूट क्या करती है, इसको फूड प्रोवाइड करती है। रूट क्या करती है, इसको फूड प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है, रूट्स क्या करती हैं, फूड देती हैं किसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को। और ये क्या करता है, ये बदले में नाइट्रोजिनस सब्सटेंस देता है। नाइट्रोजिनस सब्सटेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यानी कि सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन बना के देता है किसको, प्लांट्स को। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की मात्रा
पूरी करने में राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। ये भी एक तरह का क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, जिसमें क्या है कुछ विशेष प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में क्या है गांठ होती है, और उन गांठ में रूट्स के अंदर जो नोड होती है, गांठ होती है, उन गांठ के अंदर, उस गांठ में क्या होते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और वहां ये रूट्स को क्या क्या करते हैं, सोइल में क्या ऐड करते रहते हैं, नाइट्रोजन, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है उसको ऐड करते रहते हैं नाइट्रोजन सब्सटेंस के रूप में, और यानी कि सोल्यूबल फॉर्म में, और वो प्लांट्स को मिल जाती है। तो इस प्रकार से प्लांट अपने लिए जो प्रोटीन बनानी है और फैट्स बनानी है वो इस तरह से बनाता है। तो ये सब अभी हमने जो ये पढ़ा, हमारा इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर जो मैंने अभी पढ़ाया वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।